दिल्ली में शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल जी ईडी से भागे हुए घूम रहे हैं और उनके डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जेल के अंदर बंद हैं। लेकिन अब एक और मंत्री का घोटाला सामने आया है। ईडी की 22 घंटे लगातार चली रेड में 74 लाख रुपए का कैश इनके ठिकाने से बरामद हुआ है और ऐसे सबूत मिले हैं कि इन्होंने एक्साइज ड्यूटी की चोरी की है और वो भी थोड़ी बहुत नहीं, 7 करोड़ रुपए की। जी हां, ये जो नेता हैं इनका नाम है राजकुमार आनंद। मैंने कल भी इस पर आपको न्यूज बताई थी, जैसे बताया था कि इन्होंने विदेशों से सामान मंगाया और विदेशों से जो सामान मंगाया उसकी एक्साइज ड्यूटी कम देनी पड़े, उसके लिए सामान का रेट कम दिखाया, यानी बिल फर्जी बनाए। इस मामले में इनकी शिकायत, ये आपको ये भी बता दूं कि मोदी गवर्नमेंट में नहीं हुई है, ये शिकायत पुरानी है। इनके खिलाफ ये आपको बता दूं आरोप पहले से थे कि इन्होंने 7 करोड़ रुपए का जो एक्साइज ड्यूटी है उसमें हेराफेरी और चोरी की है। 19 साल पुराना केस है। 2005 में यह केस रजिस्टर इनके खिलाफ किया गया था। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कांग्रेस की सरकार थी, 2005 से लेकर 2014 तक तो आप समझ लीजिए कांग्रेस की सरकार रही है। मोदी जी 2014 में आए हैं, तो ऐसे सभी केसों को ले देकर सेटल कर दिया गया और ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। लेकिन अब मोदी सरकार आई है, मोदी सरकार आई है तो मोदी जी का तो एक अभियान है। लाल किले की प्राचीर से उन्होंने घोषणा की है कि जिन्होंने देश का लूटा है उन्हें लौटाना पड़ेगा। तो ऐसी सभी एजेंसियों को यह कह दिया गया कि कोई भी मामले लंबित पड़े हों और वो भ्रष्टाचार के मुद्दे हों तो उन पर कार्रवाई की जाए। अब आप सोचिए, जो फाइल कांग्रेस के टाइम में धूल फांक रही थी और उसको साइड में रख दिया गया, यानी केस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, अब इस मामले में कार्रवाई हो रही है तो आम आदमी पार्टी विक्टिम कार्ड खेलने में लग गई। फिर से वही टेप चला दिया, मोदी जी हमें परेशान कर रहे हैं। लेकिन मुझे एक बात लग रही है कि ये जो रेड हुई है ये आतिशी मारलेना की वजह से ये कैश मिला है। 22 घंटे की चली रेड में आपको बताएं 74 लाख रुपए कैश मिला है। आप जानते हैं कि बैंक का एक रूल है कि आप अपने घर में 5 लाख रुपए से अधिक का कैश नहीं रख सकते। अब 74 लाख रुपए मिले हैं। इनके जो है कई ठिकानों पर रेड की थी और 22 घंटे रेड चली। लेकिन जब रेड चल रही थी उसी बीच बयान आ गया, और जैसा नेताओं का बयान होता है, मोदी जी परेशान कर रहे हैं। तो ये जो नेताजी हैं राजकुमार आनंद, इनका बयान आ गया कि ये तो सिर्फ लोगों को परेशान करने के लिए मोदी जी ईडी को भेज रहे हैं। हम सच बोलते हैं, हम सच का काम करते हैं, इसलिए हमें परेशान किया जा रहा है। भाई, आप मेरे दर्शकों जितने भी हो, आप में से कितने ही लोग ऐसे होंगे कि आप सच बोलते होंगे, देश के हित में काम करते होंगे? क्या आपको कभी ईडी ने या सीबीआई ने परेशान किया? मुझे तो नहीं किया। मुझे तो कोई कभी ना तो डर है ना कोई नोटिस आएगा। मेरे घर में आप छापा लगवाओ, लाख रुपए मुश्किल से कैश मिलेगा, मिलेगा ही नहीं, है ही नहीं। आपके घरों में है क्या कि भैया आपने 74 लाख रुपए, कहीं 70 लाख रुपए, 50 लाख रुपए कैश रखे हो? गरीब आदमी के पास, आम आदमी के पास कहां से आया? लेकिन जब इनके ठिकानों से 74 लाख मिलते हैं, आतिशी मारलेना जो दिल्ली की मंत्री है, ये जैसे ही कार्रवाई एजेंसियां करती है प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत करते हैं। आतिशी मारलेना आ गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगी। आतिशी मारलेना क्या कहती हैं? ये तो 19 साल पुराना केस है और ये मोदी जी हमें परेशान। अरे आतिशी जी, आप तो खुद अपनी पोल खोल रही हो। जब ये केस 19 साल पुराना है, क्या कहती हैं आतिशी मारलेना? आम आदमी पार्टी के बाकायदा ये एक्स पोस्ट पर, इनके ट्विटर पर लिखा गया है, जिसको ट्विटर बोलते हैं, कल ईडी ने राजकुमार आनंद के जिस घर पर छापा मारा वो केस 19 साल पुराना है, जब मोदी सरकार आप और केजरीवाल को परेशान करने में लगी है, तब ये 19 साल पुराना केस निकाल कर लाए हैं। मोदी जी, हम आपके छापों से डरने वाले नहीं हैं। आप नेता सिर पर कफन बांधकर निकले हैं। हम बीजेपी के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। आतिशी मारलेना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। इनके शब्द सुनिए। पहली बात, खुद पोल खोल रही हैं कि केस 19 साल पुराना है, इसका मतलब केस तो है। इनके एक दूसरे मंत्री हैं गोपाल राय, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं ना कोई केस, ना कोई एफआईआर, और जी अचानक में छापा मार दिया। मतलब एक मंत्री कह रहा है कि केस तो है लेकिन 19 साल पुराना है, दूसरे मंत्री कह रहे हैं
कोई केस ही नहीं है, छापा मार दिया। ये समझ में आ रहा है, ये पता लग रहा है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को अब समझ नहीं आ रहा कि अपने बचाव में पब्लिक को मूर्ख बनाने के लिए बोले क्या। झूठ आदमी जब बोलता है ना तो एक कुछ और बोलेगा, दूसरा कुछ और बोलेगा, और सच जो बोलता है वो सच एक ही होता है, सच सच होता है। आप झूठ बोलेंगे तो झूठ पकड़ा जाएगा। आम आदमी पार्टी के नेताओं का एक एक करके झूठ खुलता जा रहा है, क्योंकि ये पार्टी झूठ के बिना पर है। जिसने बच्चे की कसम खाई थी पब्लिक में, मैं राजनीतिक दल पे पार्टी में नहीं आऊंगा, मैं बच्चों की कसम खाता हूं कांग्रेस से कभी भी मैं हाथ नहीं मिलाऊंगा, और उसने बच्चों की कसम खाकर झूठ बोल दिया, वो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, जनता में कुछ भी झूठ बोल सकता है। अब इन नेताओं की पोल खोल रही है। आतिशी मारलेना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावा कर रही थी कि 22 घंटे रेड चली, मिला तो कुछ नहीं। अब इनको थोड़ी बताएंगे, वो कोर्ट को बताना होगा। तो अब ऑफिशियल स्टेटमेंट ईडी का आ गया है कि इनके ठिकाने से हमें 74 लाख रुपए मिले। अब सवाल आम आदमी पार्टी, केजरीवाल, आतिशी मारलेना आप जवाब दें कि ये जो 74 लाख रुपए हैं ये कहां से आए, ये कौन से पैसे थे। और जो अब ईडी दावा कर रही है, आपने ये तो माना ना कि 19 साल पुराना केस है, इसका मतलब जो एक्साइज ड्यूटी की चोरी की गई जो कि 7 करोड़ की थी, केस तो था ना, पेंडिंग डाल दिया गया। तो मोदी जी ने अब ये केस खोल दिया, तो आप कह रहे हो मोदी जी परेशान कर रहे हैं। मतलब भारत सरकार का मतलब होता है मैं और आप दर्शक। ये जनता का पैसा 7 करोड़ रुपए किसी व्यक्ति पे छोड़ दें। और बताऊं, 7 करोड़ की तो एक्साइज ड्यूटी चोरी है। आज 19 साल हो गए, बैंक का साधारण सा ब्याज भी लगा दे सेविंग का, तो ये 19 साल में 4 गुना हो जाता है। ये 4 गुना यानी 7 चौक 28 करोड़ रुपया अब इनसे लेना चाहिए ब्याज समेत, कि बेटा आपने चोरी की थी, कांग्रेस की सरकार में सेटल हो जाया करता था, आज मोदी सरकार है, छोड़ेगी नहीं। अब जब छोड़ेगी नहीं तो प्रॉब्लम हो रही है। आतिशी मारलेना कहती हैं कि सर पे कफन बांध के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता निकले हैं, हम डरते नहीं हैं। तो मैं पहले भी आपको बता रहा हूं कि जब ये कहते हैं ना कि हम डरते नहीं हैं ईडी सीबीआई से, तो अब तो नहीं कह सकते, क्योंकि आप सोचिए जो ये कह रहे हैं कि हम डरते नहीं, तो अरविंद केजरीवाल जी ईडी के संबंध पर गए क्यों नहीं। ये आतिशी मारलेना कह रही हैं कि हम डरते नहीं हैं, सर पे कफन बांध के निकले हैं, और ईडी के संबंध पर केजरीवाल जी जाते नहीं हैं। वो कहते हैं साहब किस हैसियत से बुलाया है पहले ये बताओ। वह हैसियत थोड़ी बताई जाती है, आपको पूछताछ के लिए बुलाया है, आबकारी नीति के घोटाले में आपसे पूछना है, सवाल जवाब करने हैं। तो हैसियत क्या होती है? आप तो आम आदमी हैं, जनता के बीच में कहते हैं आप कि हम तो आम आदमी हैं जी, हम तो आप ही के जैसे हैं जी, हम तो बहुत साधारण से लोग हैं जी। अभी आप खास हो गए। संजय सिंह भी कह रहे थे हम तो बड़े रसूख वाले लोग हैं साहब, मेरी एक वजूद वाले लोग हैं, मुझसे इस तरह की पूछताछ ना की जाए, मुझे जमानत दी जाए। ये सारे खास हो गए। तो अब सवाल ये है, ये बहुत गंभीर आरोप लगे हैं, आपको बता दें राजकुमार आनंद पर, ईडी ने जो सबूत उसको मिले हैं ये बहुत गंभीर हैं। मामला था ये एक्साइज ड्यूटी की चोरी का, लेकिन वहां जो कैश मिला है और जो सबूत मिले हैं, अब ईडी ने जो खुलासा किया है कि चीन में हवाला के जरिए पैसा पहुंचाया गया। यह है बहुत बड़ा घोटाला। कैसे पहुंचाया गया, चीन से कैसे पैसा पहुंचाया, अब यही पूछताछ करनी है। यानी अगली गिरफ्तारी अब समझ लीजिए, अभी तो सारा कच्चा चिट्ठा लिखा जाएगा, रिपोर्ट तैयार होगी ताकि कोर्ट में जाने की तैयारी हो, क्योंकि बड़े नेता हैं, बड़े बड़े वकील कर लेते हैं ये तो फिर से एक बड़ा वकील खड़ा हो जाएगा, सीधे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाएंगे। तो ईडी अब पूरी तैयारी करेगी, क्योंकि ईडी ने पिछले दिनों आदेश दिया था कि भाई अगर कोई सम्मन पर ना आए बुलाने पे तो उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती। तो अब ईडी समझ गई कि अब पहले सबूत जुटा लें, पूरा कच्चा चिट्ठा इनका, पूरी जन्मपत्री जन्म कुंडली बना लें, उसके बाद इनकी गिरफ्तारी करेंगे। तो यानी अब जेल के अंदर आपको मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और संजय सिंह के बाद अब आपको राजकुमार आनंद, ये भी मंत्री जी अब आपको जेल में दिखाई देंगे। और इनके ऊपर जो आरोप लगाए वो अभी तक के आरोपों में सबसे गंभीर है, क्योंकि चीन हमारे देश का दुश्मन देश है,
जो आए दिन बॉर्डर एरिया में घुसपैठ की कोशिश करता रहता है, और उस चीन में अगर ये पैसा भेज रहे हैं, वहां इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप सोचिए भारत की आमदनी से ये चीन पैसा पहुंचा रहे हैं। ये है बहुत बड़ा षड्यंत्र। और अब ये भी पता लग रहा है कि चीन के गाने क्यों ये गा रहे हैं, क्यों अडानी पर ये सवाल उठा रहे हैं। चीन की कंपनियों का नुकसान जब से होने लगा, विपक्षी दल क्यों बौखलाया हुआ है। अडानी अडानी चिल्लाने वाले लोगों का आज सच सामने आ रहा है। अरविंद केजरीवाल जी ने जिस तरह से दिल्ली विधानसभा में चिल्ला चिल्ला कर कहा कि अडानी की कंपनियों में मोदी का पैसा लगा है, सब जानते हैं कि सरासर झूठ है। विधानसभा में केवल इसलिए कह रहे थे क्योंकि वहां इनके ऊपर केस दर्ज नहीं होता। अरविंद केजरीवाल जी इसी बात को खुले मंच से, रैलियों में जा रहे हैं, वो 4 राज्यों का चुनाव है, मेरी चुनौती है कि अरविंद केजरीवाल जी खड़े होकर दावा कर दें किसी भी मंच से कि जितना भी पैसा अडानी की कंपनी में है वो मोदी का लगा हुआ है, बोल दें, तो फिर पता लगेगा उन्हें कि इस तरह का झूठ फैलाकर देश के प्रधानमंत्री पर आप इस तरह के आरोप लगाकर बच नहीं सकते। लेकिन वो विधानसभा में बोलेंगे क्योंकि ज्यादा पढ़े लिखे हैं, उनको पता है कहां बोलने से क्या बात उनके ऊपर केस नहीं होगा। दूसरी बात, अब यह भी पता लग रहा है कि जिस तरह से कांग्रेस ने चीन से समझौता किया था 2008 में, क्या समझौता हुआ आज तक किसी को नहीं पता। सोनिया गांधी जानती है, राहुल गांधी जानते हैं, या तो फिर चीन का राष्ट्रपति जानता है। लेकिन यह तो दिखता है कि जिस तरह से राहुल गांधी लगातार ये कहते हैं चीन की सेना हमारे देश में घुस गई, हमारा जमीन कब्जा ली, देखिए गांव बना लिया अरुणाचल प्रदेश में, इससे लग रहा है कि वो तो चीन की बैटिंग कर रहे हैं। वो कहते हैं जबकि हमारे सैनिकों को पीट दिया, जबकि उल्टा है, हमारे सैनिकों ने चीन के सैनिकों को पीटा। लेकिन राहुल गांधी चीन के समझौते के कारण वो हमारी सेना को नीचा दिखाते हैं। जब वो ये कहते हैं कि भारत के अंदर चीन की सेना घुस गई और चीन ने भारत की जमीन पे कब्जा कर लिया, ये भी सेना का अपमान है, ना कि मोदी का अपमान है। क्योंकि मोदी जी तो राइफल लेके बॉर्डर पे पहरा देते नहीं है, ये तो सेना पहरा देती है। तो सेना का मनोबल डाउन करना। ठीक इसी तरह आप याद करिए, ये अरविंद केजरीवाल हैं जो सर्जिकल स्ट्राइक पे सबूत मांग रहे थे। आज पता लग रहा है, अब ये जो मंत्री जी राजकुमार आनंद के यहां से ईडी का रेड के बाद जो सबूत सामने आए हैं, आज लिंक सामने आ रहे हैं कि चीन से लिंक पाया जा रहा है। अब पता लग रहा है कि चीन के इशारे पे ही सारा खेल रचा गया। चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत मांगे गए हो, चाहे वो चीन के मुद्दे पर भारत की सेना का अपमान किया गया हो, चाहे वो अडानी के मुद्दे पर मोदी को बदनाम करने का षड्यंत्र रचा हुआ हो, जैसे टीएमसी की महुआ मोइत्रा के बारे में खुलासा हुआ है। हालांकि वो अभी जांच हो रही है, लेकिन वहां भी जो निशिकांत दुबे हैं बीजेपी के, वो तो सीधा आरोप लगा रहे हैं कि उसमें सीधा सीधा पैसा लेकर के सवाल पूछा गया है। बड़ा नेक्सस एक खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस सबके पीछे पूरी विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर देश के विरुद्ध जिस तरह का षड्यंत्र कर रही हैं, अब जनता इस बात का जवाब दे, कमेंट बॉक्स में लिखे कि ऐसे नेताओं के खिलाफ क्या कार्रवाई करनी चाहिए। आपके कमेंट को पढ़कर ताकि सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई भी समझ लें कि देश की जनता का मूड क्या है। ऐसे नेताओं ने जिन्होंने झूठ बोलकर जनता को मूर्ख बनाकर और सत्ता में प्राप्ति कर ली, आज वो किस तरह की हेराफेरी कर रहे हैं, जनता की गाढ़ी कमाई को लूट रहे हैं और देश के दुश्मनों के साथ हाथ मिला रहे हैं। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना और इसको शेयर जरूर करना ताकि ये देश के हर उस न्यायपालिका से जुड़े हुए व्यक्ति तक, जज साहब तक पहुंचे, ताकि जब वो इनका फैसला करें तो पहले विचार कर लें कि देश का मूड क्या है। वंदे मातरम।